बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों की संख्या भी बढ़ना, ये हम आम तौर पे सारे जो हमारे बूढ़े लोग हैं उन सबके साथ देखते हैं। हो सकता है आपने भी ऐसा ही महसूस किया हो, आपके जानने वालों में से किन्हीं के साथ ऐसा हुआ हो। इसको हम कहते हैं पॉलीफार्मेसी। आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर अंबिका सिंह, सीनियर रेजिडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक मेडिसिन, आज आपसे इस बारे में बात करूंगी। तो पॉलीफार्मेसी होता है कि अगर आपको बढ़ती उम्र के साथ 5 या 5 से ज्यादा दवाइयां लेने को पॉलीफार्मेसी कहा गया है। ये हम आजकल जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हमारे ओपीडीज में, हमारे वार्ड्स में भर्ती होते हैं, ओपीडी में आते हैं या फिर हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, हम उनके अंदर देखते हैं। ये सिर्फ भारत की दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ ये दिक्कत हम देख रहे हैं और इसके अपने नुकसान है। तो ये दिक्कत को हमें किसी ना किसी तरह से मिटिगेट करना है, इस चीज को हमें किसी ना किसी तरह से कैंसिल करना है ताकि आपके लिए रिस्क कम से कम हो और दवाइयों के बेनिफिट सबसे ज्यादा हो। तो पॉलीफार्मेसी को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम आगे ये जानेंगे। पर हम पहले ये जानना चाहेंगे कि हम पॉलीफार्मेसी के बारे में बात कर क्यों रहे हैं, क्यों चाहते हैं हम कि दवाइयां कम से कम हो। हमारे पास लोग आते हैं जो ज्यादा से ज्यादा 30 गोलियां, 32 गोलियां रोज खाते हैं। उनके लिए गोलियां नहीं, आजकल खाना बन चुके हैं। तो ऐसा भी हो रहा है और कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, कुछ लोग उससे परेशान हैं। पर हम अगर ये देखें मेडिकल तरीके से, अगर हम ये जानना चाहें कि पॉलीफार्मेसी को क्यों हम हटाना चाहते हैं, उसका क्या नुकसान है, तो आज मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हम इसके पीछे पड़े हैं, क्यों हम चाहते हैं कि पॉलीफार्मेसी हटाई जाए, कि कम से कम दवाइयों से ज्यादा ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसकी वजह ये है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा दवाइयां लेते हैं तो उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, आपस में शरीर के अंदर उनका इंटरेक्शन होता है। उस कारण से जो आपके शरीर के ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, इन सब पे उनका असर होता है। जब ये असर ज्यादा दवाइयों के साथ और मिल जाता है तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है। उस बढ़ने के कारण से शरीर में और दिक्कतें बन जाती हैं। हम दवाइयां लेते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए, लेकिन इतनी सारी दवाइयां मिलके और नुकसान दे देती हैं। तो इसलिए हम हमेशा अपने पेशेंट्स को कम से कम दवाइयों पे रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप खुद ये जानेंगे कि कभी भी आप किन्हीं के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे आप हमारे पास आए, चाहे आप किसी और डॉक्टर के पास जाएं, तो आपने देखा होगा कि आपको पहले काफी ज्यादा दवाइयां दी जाती हैं। अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है, अगर कोई अचानक से आपको दिक्कत आई है, तो उसके लिए ज्यादा दवाई दी जाती है। ऐसा करना बुरा नहीं है, लेकिन इस चीज को फॉलो करके आगे चलाते रहना वो गलत है। किसी भी दवाई का एक ड्यूरेशन होता है, एक समय सीमा होती है जिसमें उसको दिया जाना चाहिए। अगर हम उस समय सीमा को क्रॉस करके, उसको पार करके अगर हम उसको कंटिन्यूअसली लेते रहते हैं, लगातार उसको अपने जीवन शैली में लेते रहते हैं, उसको एक अपने जीवन शैली का अंग बना लेते हैं, तो उसका एक अपना नुकसान है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आप वापस अपने डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह करें कि क्या दवाइयां आगे चलनी चाहिए और किन दवाइयों को कितने समय में बंद किया जाना चाहिए। नुकसान जिनकी हम आपसे बात कर रहे हैं वो पूरे शरीर में हर ऑर्गन पे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सब पे इनका असर होता है। ये असर हम कैसे देखेंगे? इन असरों को हम अपने पेशेंट्स पे देखते हैं कि उनको या तो कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि उनको कभी कभी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती। वो उनसे आप कुछ पूछेंगे और वो आपको कुछ और जवाब देंगे। अगर इस तरह का ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं, अगर आप यंग हैं और आपके पेरेंट्स, आपके बुजुर्ग घर में, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आप जरूर किसी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। तो पहली बात, ऐसा हो सकता है कि उनको कंफ्यूजन लगे, वो समझ ना पाए, इस तरह की दिक्कत कुछ आपको महसूस हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो ज्यादा गिरने लगे। गिरने की टेंडेंसी दवाइयों के साथ बढ़ जाती है। ये हमारे शरीर में जो चेंजेस आते हैं उनके कारण से भी होता है और इस कारण से फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ जाता है। शरीर में बदलाव और उसके बाद पेशेंट का स्टेबल ना होना, क्योंकि उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं, उस कारण से फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ जाता है। जो फ्रैक्चर आपके
हल्के फुल्के गिरने में नहीं होते हैं, वो बड़े बड़े फ्रैक्चर हल्का फुल्का सा गिरने में, जैसे कि बाथरूम में स्लिप होने से, बेड पे उतरते हुए हल्का डिसबैलेंस होने से, इन कारणों से भी हो सकता है। तो डिसबैलेंस होना या फिर अपने आप को संभाल ना पाना, अपनी पोजीशन को संभाल ना पाना, ऐसा काफी समय देखा गया है। दूसरी चीज है कि आपस में जो दवाइयां हैं वो आपस में भी इंटरैक्ट करती हैं। एक दवाई हो सकता है कुछ और काम कर रही हो, लेकिन दूसरी दवाई उसका काम रोक सकती है। तो इसलिए भी अगर आप ज्यादा दवाई लेंगे तो उनका आपस में नुकसान ही होगा, उनका फायदा नहीं होगा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफी पेशेंट्स आते हैं जो हमसे कहते हैं कि आज हम मिनरल की दवाई ले लेते हैं, आज हमें कैल्शियम की डोज दे दीजिए, हमें एटसेट्रा एटसेट्रा कई सारी चीजों का नाम लेके वो लेना चाहते हैं। वो समझते हैं कि उनसे उनकी ताकत बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इनसे आपकी ताकत कम होगी, क्योंकि आपके शरीर में एक तो आपके ऑर्गन्स से वो ड्रग्स इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपस में भी वो चीजें इंटरैक्ट कर रही हैं, तो ये आपके लिए नुकसान करेगा। तो ये ना समझें कि अगर आप ज्यादा दवाइयां लेते हैं तो आपकी ताकत बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। दवाई किसी चीज को सप्लीमेंट करना, यानी कि किसी कमी को ठीक करने के लिए काम आती है, या फिर अगर आपको कोई बीमारी है उस चीज को ठीक करने में आती है। तो जब वो तकलीफ ठीक हो जाए उसके बाद उस दवाई को बंद कर देना ही सही रहता है। बाकी अगर आपको ताकत की कमी लगती है, जो कि मैं समझती हूँ कि काफी ज्यादा लोगों को लगता होगा, तो उसके लिए आप अपना खान पान अच्छा रखें। हमारे एक वीडियो में हमने ये भी बताया है कि किस तरह का खान पान आपको अपनी उम्र के हिसाब से रखना चाहिए, तो आप उस वीडियो को देखें, आप ये जानें कि आपको किस तरह का खान पान रखना है, क्या चीजें अपनी डाइट में रखनी है, किन चीजों का परहेज करना है जिससे आप अच्छे से अच्छा बॉडी का फंक्शन मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा, नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी है। तो ये तो कि हमने पॉलीफार्मेसी की बात की, इससे नुकसान क्या है। अब इन नुकसानों के बाद हम ये तो समझ गए कि ज्यादा दवाइयां लेने में नुकसान तो है, पर इनको हम प्रिवेंट कैसे करें, हम इसको कैसे रोकें। जाते हैं डॉक्टर के पास, वो दवाई देते हैं, हमें पता नहीं चलता है, हम उसको लेते रहते हैं। तो इसका एक तरीका है, सबसे पहला, कि आप अपने डॉक्टर के पास वापस जाएं, अपने रीविजिट को ना छोड़ें। अगर आपको 3 महीने पे बुलाया गया है, अगर आपको 15 दिन में बुलाया गया है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप 15 दिन में या 3 महीने में या जितने भी दिनों में आपके डॉक्टर ने आपको बुलाया है, जरूर आए और उनसे खुद वार्तालाप करें कि हमें किन चीजों की इस समय जरूरत है, क्या चीजें आपकी ठीक हो गई, किन दिक्कतों से अब आप निजात पा चुके हैं, या किन चीजों के लिए आपको और दवाइयों की जरूरत है, क्या टेस्ट चाहिए। आपको इन सब चीजों के बारे में सलाह करनी चाहिए। सारे डॉक्टर आपको ये बताने में खुश ही होंगे कि आप ये जानना चाहते हैं कि आपको दिक्कत क्या है और आप उसको ठीक करने के लिए अपना मन बना चुके हैं। तो ये करना बहुत अच्छा होगा। दूसरा चीज ये है कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ गोलियां ही दवाई नहीं होती हैं। अगर आप किसी तरह के हर्बल सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, यूनानी दवाइयाँ, इन तरह की दवाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी हम दवाई ही मानते हैं, क्योंकि उनका भी असर शरीर के कुछ अंगों पे काफी हद तक हो रहा होता है। तो अगर हम डबल डोज किसी चीज का देंगे और लिवर को ओवरलोड करेंगे, किडनी को ओवरलोड करेंगे, हार्ट पे डबल असर कराएंगे, तो उसका नुकसान ही होगा, उसका फायदा नहीं होगा, और इसका खास ध्यान रखना चाहिए। तो आप कभी भी अपने डॉक्टर से ये बातें ना छुपाएं कि आपने कौन सी दवाइयां घर पे इस्तेमाल करी हैं, आप किन चीज़ों का इस्तेमाल, जिनको आप घरेलू मानते हैं या जिनको आप हर्बल मानते हैं, या किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ने आपको प्रेस्क्राइब करी हैं, किसी यूनानी डॉक्टर ने आपको दी है, किसी और पैथी की दवाई आपको दी गई है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप साफ साफ शब्दों में अपने डॉक्टर के साथ बात करें और उनको इस बात की इंफॉर्मेशन दें, ताकि वो आपकी दवाइयों को उस हिसाब से सेट कर सकें और आपको इस बात से बचा लें कि आपको किसी भी दवाई का नुकसान हो, चाहे वो आपके शरीर पे हो, चाहे वो दवाइयों के इंटरैक्शन के कारण आप कोई और स्थिति डेवलप होने में हो। तीसरी चीज ये है कि जब कोई भी इंसान, चाहे वो बुजुर्ग हो और चाहे वो यंग हो, अगर कोई भी इंसान बहुत ज्यादा दवाइयां खाता है, एक समय के बाद उसका मानसिक संतुलन इस बात पे आके अटक जाता है कि मैं तो सिर्फ दवाइयों पे जिंदा हूँ। ऐसा
हमने काफी मरीजों में देखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिंदा है, हवा, पानी, खाना, इन सब पे जिंदा है, तो हमें इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, अपनी डाइट पे ज्यादा ध्यान देना है, अपनी हाइड्रेशन यानी कि पानी की पूर्णता पे ज्यादा ध्यान देना है, ना कि इसके कि हम जितनी भी दवाइयां दुनिया में हो सके उनको अपनी जीवन शैली में ले सकें। ऐसा नहीं करना है। तो हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि ताकत डाइट से आती है, खाने से आती है, अच्छे खाने से आती है, अच्छी चीजों से आती है, व्यायाम करने से आती है, अच्छी नींद से आती है और अच्छे रिलेशनशिप्स से आती है। तो आप अपनी फैमिली के साथ रहें। अगर आप किसी ओल्ड एज होम में रहते हैं तो ओल्ड एज होम में भी आपकी एक अपनी फैमिली बन जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप ओल्ड एज होम में रह रहे हैं तो आप किसी चीज से वंचित हैं। आप खुश रहें, आपके साथ लोग हैं जो आपकी मदद करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, अपने डॉक्टर को सारी बातों का इंफॉर्मेशन प्रदान करें, उनसे कोई चीज ना छुपाएं। किसी चीज को छुपाने की कोशिश अल्टीमेटली आपको ही नुकसान करती है, तो उस चीज से हमें बचना है। तीसरी चीज ये है कि 3 स्तंभ हैं, एक पेशेंट, एक डॉक्टर और एक आपके केयर गिवर, यानी कि जो आपके साथ आपकी मदद करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपके सारे दिन के काम में मदद करते हैं। ये तीनों स्तंभ अगर स्टेबल हों, अगर एक साथ मिल जाएं, तो आपकी केयर सबसे बेस्ट हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप डॉक्टर के पास आएं, अपने केयर गिवर यानी कि अपने साथ के जो आपके लोग हैं, जो आपका ख्याल रखते हैं, उन लोगों को साथ में लेके आएं। कोई एक भी ख्याल रखने वाला काफी है जो आपके क्लोज हो। तो ये तीनों लोग अगर एक साथ मिलकर काम करें, अगर पेशेंट डॉक्टर की कही बात माने, उनसे पूरी बातें बताएं, उनसे कोई चीज ना छुपाएं, और जो आपके ख्याल रखने वाले लोग हैं वो आपका ख्याल रखें, अच्छे से आपके साथ मिलके पूरा व्यवहार करें, तो आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी हो सकती है। और हम अंत में यही कहना चाहेंगे आपसे कि आप अपनी डाइट सबसे अच्छी रखें, अपना खान पान सबसे अच्छा रखें, दवाइयों पे निर्भर ना रहें, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हम आपको दवाई देके ठीक करें, लेकिन उसके बाद उनको कम भी कर पाएं। तो इसका ध्यान रखें और एक अच्छी जीवन शैली जिए। नमस्कार।